हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए डरावनी कहानी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, प्लीज कृपा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि हवेली के अंदर एक दरवाजा है जिसे खोलने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव में कई लोग इस दरवाजे को खोलने की भूल कर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया। रवि, एक 30 वर्षीय युवक जिसने अभी अभी चौकीदार की नौकरी शुरू की थी, इन बातों को बकवास समझता था। वह आधुनिक सोच वाला इंसान था जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसे हवेली में चौकीदारी की नौकरी मिली तो गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह उस मौत के दरवाजे के पास न जाए, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। रवि ने अपनी नौकरी की पहली रात हवेली के एक छोटे से कमरे में बिताने का फैसला किया। बाहर हवा की तेज सरसराहट सुनाई दे रही थी और दूर से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। रात के करीब 12 बजे जब रवि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी हवेली में एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। रवि ने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद हवेली पुरानी है, इसलिए लकड़ी के दरवाजे हवा में हिल रहे होंगे। लेकिन फिर एक अजीब सी सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली के अंदर घूमने लगा। गलियारे के एक छोर पर उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। यही वह मौत का दरवाजा था जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। जैसे ही रवि तो उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां अजीब सी ठंडक थी। हवेली के बाकी हिस्सों में गर्मी थी, लेकिन इस दरवाजे के पास खड़े होते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। रवि ने बिना सोचे समझे दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक पूरी हवेली में जोर का धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके सामने एक अंधेरा कमरा था जो किसी सुरंग की तरह गहरा लग रहा था। रवि ने टॉर्च जलाकर कमरे के अंदर झांका। वहां दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से डरावने चेहरे और चीखते हुए लोगों की आकृतियां बनाई हों। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने टॉर्च की रोशनी को डगमगाया। को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब कोई वापस नहीं जाएगा। रवि ने जोर से अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया।
उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वहां एक परछाई थी, एक लंबी डरावनी परछाई जिसके लाल चमकते हुए आंखें थीं। रवि ने डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में अंधेरा छा गया। रवि ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, तभी दरवाजे के अंदर से कई साए निकलने लगे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ की आंखें गायब थीं और कुछ के शरीर अधूरे लग रहे थे। एक साया धीरे धीरे रवि के पास आया और फुसफुसाया, तुमने हमें जगा दिया, अब तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। अचानक एक साया उसके चेहरे के पास आया और अपने जले हुए हाथ से उसका गला पकड़ लिया। रवि की चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के बाहर जमा हुए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि हवेली पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। उन्होंने रवि को हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। जब उन्होंने मौत का दरवाजा देखा तो वह पहले की तरह बंद था। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ डर से देखा। एक और आत्मा इस दरवाजे के पीछे चली गई। अब उस हवेली में एक नया साया मंडरा रहा था।